गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लाइकोमा क्या होता है। ठीक है, ग्लाइकोमा होता है जिसमें आईओपी इंक्रीज हो जाता है आई की लिमिट पावर से ज़्यादा इफेक्टेड आई में, और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व हैव डैमेज हो जाता है, और ऑप्टिक नर्व हैव डैमेज होने से हमारा जो विजुअल फील्ड होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम ग्लाइकोमा। अब ग्लाइकोमा के टाइप तो हमने बताए थे, फर्स्ट था कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा। ठीक है, कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा क्या होता है, इसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी डेवलपमेंटल कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा। देखो, कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा मतलब होता है जो चीज़ बचपन से प्रेजेंट होता है उसको, उस कंडीशन को हम सिंपल सा कॉन्जाइटल बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप डिसाइड करें, प्राइमरी डेवलपमेंटल कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा एंड डेवलपमेंटल ग्लाइकोमा विद एसोसिएट एनोमली। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इट रेफर टू द एबनॉर्मल हाई आईओपी ड्यू टू डेवलपमेंटल एनोमली ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर ऑकुलर और सिस्टेमेटिक एनोमली। ठीक है, देखो अगर हम सिंपल बात करें तो प्राइमरी डेवलपमेंटल कॉलोजाइटल ग्लाइकोमा क्या होता है, आईओपी इसमें भी इंक्रीज हो जाते हैं। रीज़न होता है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में जो डेवलपमेंट होता है वो रॉन्ग हुआ है ना। और इस कंडीशन में कोई भी अदर एसोसिएटेड मतलब कोई भी आई कंडीशन होती है, जैसे ग्लाइकोमा को छोड़ो, कोई भी कंडीशन हो आई की, तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेवलपमेंटल। अगर कोई चीज़ एसोसिएटेड है, मतलब जैसे एनिरीडिया हुआ या फिर मिसलिनियस कोई भी कंडीशन हुई आई की, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डेवलपमेंटल ग्लाइकोमा विद एसोसिएटेड एनोमली। ठीक है, कॉन्जाइटल कंडीशन में होता क्या है, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब एक्वोस्मर फॉर्मेशन होता है सिलरी बॉडी से, पहले पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में होता, ट्रेबिकुलर मेसवर्क में चले जाता है। ठीक है, सिंपल यही प्रोसीजर होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम इस एंगल्स को देखें तो देखो ये एंगल्स ओपन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये कुछ हमारी जो आइरिस है, ये हमें फ्लैट आइरिस देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये जो आइरिस है ये कॉर्निया से फुल्ली अटैच नहीं हो पाती है, जिसकी जैसे इसमें एंगल देखने को मिल रहा है सिंपल सा, ऐसा इसमें नहीं, ये फुल्ली डिटैच नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ट्रेपिकुलर और आइरिस के बीच में जो जंक्शन है, एंगल है, वो डिफेक्ट है। ठीक है, अगर आइरिस और ट्रेबिकुलर जंक्शन के बीच में कोई भी डिफेक्ट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रेबिकुलो डिसगाइनेसिस। ओके, ट्रेबिकुलो डिसगाइनेसिस होता है। अब ये जो एंगल फॉर्मेशन सही से हुआ ही नहीं है, तो जो एक्वस फ्लो है वो तो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आईओपी इंक्रीज होता है। यहाँ से आईओपी क्रिएट हुआ और यहाँ पे जा ही नहीं रहा आईओपी, बस आईओपी फॉर्मेशन तो होता है लेकिन ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एंगल फॉर्म हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा देखने के लिए मिलता है। सिंपल। अब कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा भी के भी कुछ टर्म है, जैसे ट्रू कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा। ट्रू कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा क्या होता है, इसमें आईओपी इंक्रीज होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। ठीक है, अगर हम इसको 100% माने तो इसमें से कम 40% केसेस इन ट्रू कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा होता है। और सेकेंड आता है इन्फेंटाइल ग्लाइकोमा। इन्फेंटाइल ग्लाइकोमा क्या होता है, ये है ना बर्थ के 3 साल बाद देखने के 3 साल के तक देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50% केसेस में होता है, और बचा कितना हो गया 10, तो 10% पे जुवेनाइल ग्लाइकोमा होता है। जुवेनाइल ग्लाइकोमा मतलब बच्चे के 15 साल तक ग्लाइकोमा हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम जुवेनाइल ग्लाइकोमा। देखो, अभी बचपन से ही बच्चे का आईओपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कॉर्निया की स्ट्रेंथ फुल, देखो कभी भी कोई बच्चा होता है तो उसकी जो कॉर्निया की स्ट्रेंथ है वो फुल स्ट्रेंथ में नहीं आ पाती है, और जो रेटिना होती है वो भी फुल स्ट्रेंथ में नहीं आ पाती है, तो जिसकी वजह से आई बॉल का जो साइज होता है वो इनलार्ज होने लग जाता है। ठीक है, अब बच्चे का जो आई बॉल का साइज है वो इनलार्ज हो जाता है, तो वो है ना, एक टर्म होती है बुल आई, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बुप्तोथैलेमस, THALMOS। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम बुप्तोथैलेमस, इनलार्जमेंट ऑफ आई। ठीक है,
अब हमने पढ़ लिया प्राइमरी डेवलपमेंटल कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा, जो कि किसी भी ओकुलर और सिस्टमेटिक डिसीज से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब ग्लाइकोमा कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा किसी सिस्टमेटिक डिसीज से इन्वॉल्वमेंट है। जैसे फर्स्ट आता है हमारा मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम, देखो मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, हाथ बड़े बड़े होते हैं, किसी किसी लंबे लंबे से हाथ देखने के लिए मिलेंगे, वो सिस्टमेटिक डिसीज़ है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कुछ केसेस में ग्लाइकोमा देखने के लिए मिल सकता है, जैसे पीटर एनोमलाई हो गया, या फिर रैगर सिंड्रोम हो गया। रैगर रैगर सिंड्रोम, ये कुछ कंडीशंस है जिसमें, कुछ सिंड्रोम है जिसमें ग्लाइकोमा कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा देखने के लिए मिलता है। और ये सब हो गया हमारी ऑकुलर कंडीशंस, जो आई में कंडीशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ऑकुलर एक और है एनिरीडिया, ठीक है, या फिर एक्टोपिक लेंटिस। एक्टोपिक लेंटिस क्या होता है, जो लेंस होता है वो है ना कुछ कॉर्निया की शेप होते हैं, ऐसे कुछ कॉनिकल शेप देखने को एक्टोपिक लेंटिस, जिसकी वजह से हमारा जो आइरिस है इस लेंस से अटैच होता है और फ्लो बंद हो जाता है, ड्रेनेज सही से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में होता है एक्टोपिक लेंसेज, एक्टोपिक लेंटिस, ठीक है, एक्टोपिक लेंसेज। और कुछ जैसे लॉज सिंड्रोम हुआ, लॉज सिंड्रोम, ये बहुत सारी सिस्टमेटिक डिसीज़ है जो बच्चे के बचपन से ही, मतलब बर्थ से भी पहले डिसीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल ग्लाइकोमा कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा में देखने के लिए मिलता है। दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है, अगर कोई भी ऑकुलर और सिस्टमेटिक एनोमली नहीं है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को ग्लाइकोमा है, तो उसको बोल देंगे हम प्राइमरी डेवलपमेंटल कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा, सिंपल। अगर उसको पहले से कोई सिस्टमेटिक या ऑकुलर की प्रॉब्लम की वजह से ग्लाइकोमा हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम डेवलपमेंटल ग्लाइकोमा। ओके, तो अब हमने आज पढ़ा कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा। ओके, थैंक यू।